सीरीज की शुरुआत में हम फूशियान नामे एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बड़े से कंपनी का सीईओ है। और उसके ठीक कुछ देर बाद ही हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनशिन नामे एक लड़की लेटी होती है क्योंकि वो फूशियान के कार से टकरा गई थी। तो फूशियान उसे हॉस्पिटल लेके आया था और वो बेड से उठ के उसे जाने की करती है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो फूशियान के ऊपर ही गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फूशियान उसे घर ड्रॉप कर देता है और अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तो शिनशिन जल्दी से दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है। घर पे शिनशिन के स्टेप डैड के एक्स वाइफ और उनकी बेटी शिनतियान आई हुई थी और शिनशिन ये सब ट्रिक जानती थी कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। शिनतियान की मॉम कहती है तुम तुम्हारी बहन के साथ एक साथ रहो, तुम्हारी बहन ही है। तो शिनशिन शिनतियान को मार देती है, जिस वजह से शिनतियान भी शिनशिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो वहाँ पर फूशियान का बॉडीगार्ड चूहू आके शिनशिन को बचा लेती है। उसके बाद शिनतियान की मॉम नाटक करने लगती है कि मैं खुद को मार लूँगी अगर तुम शिनतियान को यहाँ पर नहीं रहने दोगे तो। और तभी शिनतियान भी आके कहने लगते हैं कि आप लोगों की वजह से मेरी मॉम जो है खुद को मारने वाली है। और शिनशिन कहती है कि ठीक है मार लो खुद को तुम आप लोग। और पीछे से फूशियान कहता है अपने बॉडीगार्ड चूहू से कि तुमने सब कुछ रिकॉर्ड तो कर लिया है ना। तो चूहू कहते हैं हाँ बॉस मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जी और सब इन्होंने कहा है। और उन लोगों को डरा धमका के वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद शिनशिन फूशियान को थैंक्स करता है और कहता है कि अगर मैं कुछ आपके मदद में हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तभी फूशियान कहता है कि तुम्हारे एज कितनी है। तभी चूहू कहने लगता है कि बॉस ये सब क्यों पूछ रहे हैं, बॉस ने तो आज तक किसी भी लड़की के एज वगैरह नहीं पूछा है। क्या बॉस शिनशिन को प्यार करता है? और ये सोच कर खुश होता है। शिनशिन बताती है कि मैं 23 का हूँ। और फूशियान कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो और तुम्हें मेरा कर्ज जो है उतारना होगा कुछ भी करके। शिनशिन कहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो तभी फूशियान इशारा करके उसके पैरों की तरफ दिखाता है। उसके पैरों में एक कॉकरोच था और कॉकरोच को देख के वो फूशियान के ऊपर ही चढ़ जाता है। उसके बाद फूशियान शिनशिन को अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा के कहता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर फूशियान शिनशिन के कॉल या फिर एसएमएस का वेट कर रहा था और सोच रहा था क्या वो मुझे कॉल वगैरह नहीं करेगी। और हम तभी देखते हैं कि शिनशिन भी उसे जो है एसएमएस कर देती है। फूशियान जब वो एसएमएस पढ़ता है तो वहाँ पर शिनशिन ने लिखा था अगर मैं आपके कुछ काम में आऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। ये पढ़ के फूशियान स्माइल करता है और दूसरी तरफ शिनशिन भी स्माइल करती है। और अगले दिन तो हद ही हो जाती है। फूशियान पहुँच जाता है शिनशिन के कॉफ़ी शॉप में और वहाँ पर जाने के बाद फूशियान शिनशिन से कहता है क्या तुम लिन फैमिली के बेटे जी से एंगेज हो। और यह सुन के शिनशिन को कुछ याद आने लगता है और फूशियान कहता है क्या हुआ मुझे जल्दी बताओ। तो शिनशिन को ये याद आते ही कि उसे जाके लिन फैमिली के बेटे से मिलना था, तो वहाँ से वो भाग के चली जाती है उन लोगों को हेपेरी छोड़ के। और हम नेक्स्ट सीन में लिन फैमिली और शिनशिन के पेरेंट्स को देखते हैं और उसके बाद हम शिनशिन को देखते हैं जहाँ पर जे शिनशिन से फ्लर्ट कर रहा था। और तभी शिनशिन को कुछ आइडिया आता है तो वो जी से कहता है चलो मेरे साथ, और उसे लेके अपने रूम में आ जाती है। और रूम में आने के बाद फिर से जे उसके जो है क्लोज आने लगता है कि तभी जे के फ़ोन में शिनतियान का कॉल आने लगता है। तो वो शिनतियान का कॉल जो है कट कर देता है और शिनशिन ये देख लेती है और उसके बाद वो फिर से उसके क्लोज आने लगता है। तो शिनशिन कहती है रुको इतनी भी जल्दी क्या है। और ये कहने के बाद वो उसे जो ज़ोरदार चाटा मार देते हैं। और उसके बाद जे कहता है मुझे तुम्हारे क्लोज आना ना है, तो कहते क्लोज आना है। और ये कह के शिनशिन उसे जो है एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है फिर से। और उसके बाद हम देखते हैं शिनशिन ज़बरदस्ती जो उसके क्लोज आने लगता है और जो है उसके बाद वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ मेरी हेल्प करो। और तभी वहाँ पर शिनशिन की मॉम आ जाती है और लिन फैमिली भी आ जाती है, जहाँ पर शिनशिन उसकी मॉम से कहती है कि ये जो है मुझसे फ्लर्ट वगैरह कर रहा था। और ये सुन के शिनशिन की मॉम कहती है तुम मेरी बेटी के साथ ये सब क्या कर रहे थे। और जी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब इसकी चाल है। और उसके डैड कुछ भी नहीं मानते और उसे जो है एक जोरदार चाटा मार देते हैं और उसे डांटने लगते और कहने लगते शिनशिन से सॉरी कहो। और वो सॉरी तो नहीं कहता, वो कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा तब देखना मज़ा चखाऊंगा मैं तुम्हें, याद रखना मेरी बातों को भूलना मत। और डरा धमका के वहाँ से वो गुस्से से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जी जो है एक
होटल आया था और उसके पीछे पीछे शिनशिन भी आई थी। और हम देखते हैं उसके बाद वो जहाँ भी जाता है तो शिनशिन भी उसके पीछे ही जाता है। और वो ये जो एक रूम के बाहर आके वो शिनतियान से मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जी जो है शिनतियान को पसंद करता है। और शिनशिन जो है उन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था पीछे से। और उसके बाद हम देखते हैं शिनशिन को वहाँ के एक स्टाफ से बात करते हुए। वो कहता है कि ऊपर वाले रूम में जो है एक वाइन भेज देना, वो भी स्पेशल वाली, जिस पे स्टाफ भी एग्री होता है। और उसके बाद हम देखते हैं शिनशिन फिर से जाके उन लोगों की बातें वगैरह सुन रहा था कि वो लोग क्या बातें वगैरह कर रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर फूशियन भी आ जाता है। फूशियन को देख के शिनशिन कहने लगती है कि मिस्टर फूशियन, आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्लीज़ आप क्या मुझे बताएंगे। जिस पे फूशियन का बॉडीगार्ड यानी चूह कहता है कि ये मिस्टर फू का फैमिली होटल है, तो तुम समझे ना। ये बात सुन के शिनशिन जो जल्दी से वहाँ से 9-11 हो जाती है। और उसके बाद के सीन में हम वेडिंग वाले डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी के डैड जी को कॉल करते हैं, मगर जी कॉल नहीं उठाता क्योंकि जी तो शिनतियान के साथ होटल में नशे में सोया होता है। जब जी नहीं आता तो शिनशिन जाके अनाउंस करने लगती है कि तभी वहाँ पर जी के डैड आके कहते हैं कि प्लीज़ तुम थोड़ा वेट करो, जी ज़रूर आएगा। जिस पे शिनतियान कहता है कि आपका बेटा आएगा, तो जिस पे जी के डैड कहते हैं हाँ मेरा बेटा आएगा। जिस पे शिनशिन कहती है कि वो अब नहीं आएगा क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ होटल में है। और ये कहने के बाद वो जो है उन लोगों के पिक्स दिखाने लगता है और सब लोग ये पिक्स देख के हैरान होते हैं। और तभी शिनशिन अनाउंस करती है कि मैं जो है अब एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और अब से मैं सिंगल हूँ, तो जिसको भी मुझसे शादी करना है तो वो अप्लाई कर सकता है। तभी वहाँ पर फूशियन आके कहता है कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के जो है शिनशिन के डैड जो है खुश होते हैं। वो शिनशिन की शादी जो है फैमिली बिजनेस के लिए करवाने चाहते थे लिन फैमिली से, अब वो तो नहीं होगा, तो ये अब फूशियन से शादी करवाना चाहता है शिनशिन के डैड। और वो जो पैसों के लिए ही उन लोगों के साथ है। और वो शिनशिन कहती है कि मिस्टर फू मुझे जो है कुछ वक्त का टाइम दीजिए सोचने के लिए। जिस पे फूशियन कहता है कि कोई बात नहीं। और फूशियन मन ही मन कहता है क्या ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है मेरे डिसेबल होने की वजह से। और यहीं पर ही पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।